आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त बात करते हैं पश्चिम बंगाल में वीरभूमि के रामपुर हाट में हुई हिंसा को लेकर, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के करीब 14 दिन बाद अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आरोपी बाइक से आए और लगातार बमों की बारिश करने लगे। टीएमसी के एक नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है इस घटना का, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से बाइक सवार आते हैं और वो बम फेंकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें टीएमसी नेता की मौत के बाद किस तरीके से हिंसा हुई थी। बंगाल के वीरभूमि में रामपुर घाट इलाके की ये घटना है जिसका ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद ये हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था। बंगाल के रामपुर घाट की ये घटना है जो कि वीरभूम जिले में स्थित है और इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी हुई। सत्तारूढ़ टीएमसी जहां सरकार पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है सियासत का, तो वहीं लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार पे। तो ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जिस समय टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या हुई थी। इसी हमले में ये उसी का सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से लोग बाइक सवार आते हैं, बम फेंक कर जाते हैं और उस घटना के अंदर टीएमसी के जो स्थानीय नेता हैं बहादुर शेख, उनकी हत्या हो गई थी और उसके बाद जो हिंसा भड़की उसके अंदर रामपुर हाट इलाके के अंदर। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस मामले पर सियासत पहले ही गर्म है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद क्या कुछ नई सबूतों की रोशनी में पूरी जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। पहला, अभी तक जिस तरह से जांच हो रही थी उसमें ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार पूरी घटना हुई क्या है। अब जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं और एक के बाद एक पुलिस और सीबीआई दोनों को अब अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में इतने पुख्ता सबूत मिल रहे हैं जिससे वो उन लोगों तक पहुंच सकें जो इसके पीछे हैं। सबूत के साथ पूरे मामले में सबूत की सबसे ज्यादा जरूरत है ये साबित करने के लिए कि सीबीआई की जांच सही है या एसआईटी जिस तरह से अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो कितनी तरह तक सही थी। अब इसमें दूसरी बात यह है क्योंकि इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सारी जांच हो रही है, इसलिए राज्य सरकार को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो रही है, जिस पर विपक्ष ने, बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन बम की तस्वीरें, हत्या की तस्वीरें, इस पूरी घटना की तस्वीरें, ये तस्वीरें अब जैसे जैसे सामने आती जा रही हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को नृशंस तरीके से अंजाम दिया गया था। मनोज्ञा, क्या उस घटना का, इस घटना टीएमसी नेता की हत्या के मामले को लेकर तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, लेकिन क्या इसके बाद जो आगजनी की घटना हुई थी जिसमें करीब 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना सामने आई थी, उसका कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाया है? देखिए, पेट्रोल पंप हैं और काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सीसीटीवी रखती हैं क्योंकि सुरक्षा के मायने होते हैं, वहां पर छिनताई ना हो जाए, चोरी ना हो जाए या फिर अपने एम्प्लॉइज पर नजर रखने के लिए रखती हैं। लेकिन गांव में सीसीटीवी कैमरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज भी भारत के अधिकतर गांव में आपको शाम के बाद बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं मिलेगी, खासतौर से बंगाल के इन इलाकों में। लेकिन जो घटना हुई है वो अपने आप में ये बता रही है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर किसी परिवार पर इस तरह से हमला हुआ है, अगर किसी परिवार पर इस तरह से सोची समझी साजिश के तहत घर बंद करके जला दिया गया है, ये जानते हुए कि अंजाम क्या हो सकता है, तो इसमें मंशा की तो पूरी क्लैरिटी है। हालांकि दूसरी जो बात है जिस पर सवाल उठ रहे हैं वो ये कि इस पूरे जांच के प्रकरण में सबूत के आधार पर आगे बढ़ना सिर्फ इस बिना पर नहीं कि किसने क्या कहा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है नुमाइंदे जिन्होंने कोर्ट में या जिसने पुलिस या जांच में कुछ भी कहा है, उन्होंने बाद में आकर कुछ और कहा है। बहादुर शेख की हत्या अपने आप में ये कहा जा रहा था पहले दिन से ही कि हो सकता है या कि है कि इसमें एक राजनीतिक रंग है।
जिसको मना भी किया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें बिजनेस डील्स हों, बहुत सारी बातें हों जो कि बीरभूम के इस पूरे इलाके में कई वर्षों से चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें पिछली सरकार या इस सरकार का संरक्षण नहीं है, यह सरकार को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन कितना पता है और कितनी अनदेखी की गई है, बिल्कुल ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जी मनोज्ञा, आप नजर बनाए रखें। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।